नमस्कार प्रिय आत्माओं। क्या कभी आपने आईने में झांकते हुए खुद से ये पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं, मेरा मतलब उस नाम से नहीं है जो आपको समाज ने दिया, न ही उस शरीर से जिसे आप रोज देखते हैं। मेरा संकेत उस अनसुने प्रश्न की ओर है जो जन्मों जन्मों से हर आत्मा के भीतर प्रतिध्वनित होता आया है। ये वही प्रश्न है जिसने बुद्ध को महलों से जंगलों की ओर खींचा, महावीर को मौन की अग्नि में तपाया और श्री कृष्ण को अर्जुन को गीता का ज्ञान देने को प्रेरित किया। आज वही प्रश्न आपके सामने खड़ा है। आप कौन हैं? यदि आपको लगता है कि इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा, तो आप एक गहरी भूल में हैं। यह कोई साधारण सवाल नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानने के लिए आत्मा को एक लंबी रहस्यमयी और साहसिक यात्रा पर निकलना पड़ता है। लेकिन इतना तय है, जिसने भी इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया, वह मृत्यु के पार जाकर अमरता को छू आया। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का द्वार है, जिसे वही खोल सकते हैं जो स्वयं को खोने के लिए तैयार हो। ये कोई किताबों से पढ़ा हुआ सत्य नहीं, ये अनुभूतियों से जागा हुआ वह स्वर है, जिसे ऋषियों, मुनियों, योगियों और तत्वदर्शी आत्माओं ने अपनी साधना से महसूस किया। क्या आप तैयार हैं इस अनंत यात्रा पर चलने के लिए? ये यात्रा कठिन है, क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक नया रूप ले लेता है। जीवन के प्रश्न गहरे होते चले जाते हैं। क्यों हैं हम? क्या है हमारा उद्देश्य? और क्या वास्तव में ये जीवन वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है? इतिहास गवाह है, जिसने भी इस प्रश्न को गहराई से पूछा, उसने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। बुद्ध ने महल त्यागा, विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व की यात्रा की, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। पर यह प्रश्न केवल संतों के लिए नहीं है, यह हर जागती हुई आत्मा के लिए है, आपके लिए भी। जब यह प्रश्न आपके भीतर उठता है, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना जागने लगी है। लेकिन इसे समझने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको भीतर उतरना होगा, उस मौन में जहां शब्द नहीं केवल कंपन होते हैं, उस शांति में जहां अस्तित्व की सच्चाई खुद प्रकट होती है। सोचिए, जब आप सोते हैं, तो आप कहाँ होते हैं? जब आप कोई सपना देखते हैं, तो वह कौन देखता है? क्या केवल यह शरीर और नाम ही आपकी पहचान है? या फिर आपकी पहचान उन सबसे परे कहीं गहराई में छिपी हुई है? स्वयं की खोज से जीवन बदलने लगता है। अचानक बहुत सी बातें स्पष्ट होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। लेकिन यह स्पष्टता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उत्पन्न होती है। ये समाज द्वारा दी गई पहचान से नहीं, आत्मा के अनुभव से उपजती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वह किसी जाति, धर्म, नाम या पहचान से नहीं जुड़ा होता। ये सारी चीजें बाद में दी जाती है, सिखाई जाती है। सोचिए, अगर उस बच्चे को किसी और देश, किसी और परिस्थिति में जन्म मिलता, तो क्या उसकी पहचान वही होती? यही से भ्रम शुरू होता है। हम मान लेते हैं कि जो हमें बताया गया है वही सत्य है, लेकिन असली सत्य कुछ और ही है। हमारी आत्मा स्वतंत्र है, वह किसी सीमा से बंधी नहीं है। जो इस सत्य को जान लेते हैं, वे इस संसार को अलग नजर से देखने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बचपन से ही अलग होते हैं? किसी को संगीत की ओर खिंचाव होता है, किसी को प्रकृति भाती है, किसी को मौन प्रिय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा पहले से ही अपनी दिशा लेकर आती है, लेकिन समाज हमें उस राह से भटका देता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करता है, उसे आलोचना झेलनी पड़ती है। महावीर को लोगों ने पागल कहा, विवेकानंद को त्याग की वजह से आलोचना मिली, लेकिन इन संघर्षों ने ही उन्हें उनकी असली पहचान तक पहुंचाया। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें भी सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं। आत्मा की यात्रा भीतर की यात्रा है। आप इसी संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं, यदि आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ सके। ध्यान, मौन और जागरूकता इस राह के दीपक है। जब हम ध्यान में जाते हैं, तो शरीर और मन की सीमाएं टूटने लगती हैं। हम कुछ ऐसा महसूस करने लगते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक ऊर्जा, एक शांति, एक अलौकिक अनुभव हमें छूने लगता है। यही आत्मा की पहचान है। लेकिन यह चेतना हमेशा हमारे भीतर रही है, हमने ही उसे भूल जाने दिया। जब हम ध्यान, साधना और मौन की ओर मुड़ते हैं, तो वह फिर से प्रकट होने लगती है। वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो शरीर से परे भी अस्तित्व रखती है।
बहुत से लोगों ने मृत्यु के अनुभव के समय भी स्वयं को जीवित महसूस किया है। विज्ञान इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ईशियों ने इसे सदियों पहले जान लिया था। चेतना एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जिसे अनुभव किया जा सकता है, यदि आप तैयार हो। पर यह चेतना तभी अनुभव होती है जब मन शांत होता है, और मन शांत तभी होता है जब हम संघर्षों को स्वीकार करते हैं, उनसे भागते नहीं। जीवन जब हमें सबसे कठिन मोड़ पर लाता है, तब हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान पाते हैं। हर महान आत्मा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, पर इन संघर्षों ने ही उन्हें उनके सत्य से मिलाया। जब आप संघर्ष में जागते हैं, तो आप वह देख पाते हैं जो सामान्य स्थिति में अदृश्य होता है। संघर्ष आत्मा का दर्पण है। इसमें झांक कर हम स्वयं को देख सकते हैं। कला, संगीत और रचनात्मकता भी इस यात्रा में हमारे साथी बनते हैं। जब कोई आत्मा गीत गाती है, चित्र बनाती है या कविता रचती है, तो वह अपने भीतर की चेतना को व्यक्त कर रही होती है। मीरा की भक्ति, कबीर के दोहे, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं, ये केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। जब हम पूरी तरह किसी रचनात्मक कार्य में लीन होते हैं, तो हम अपने भीतर के परम स्रोत से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से संतों और योगियों ने काव्य, संगीत और कला को साधना का माध्यम बनाया। अब अंतिम प्रश्न, क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे अपने जीवन में उतारेंगे? यदि आप केवल इसे सुनकर आगे बढ़ गए, तो यह भी एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन यदि आपने इसे आत्मा से सुना, तो यह जीवन का एक नया आरंभ हो सकता है, क्योंकि आप केवल एक नाम या शरीर नहीं है, आप उस चेतना के अंश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो आइए इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अंत नहीं कहते, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। यदि यह अनुभव आपके मन को छू गया हो, तो इसे अपने अपनों तक पहुंचाए। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही गहन, रहस्यमयी और जीवन परिवर्तित करने वाली यात्राएं आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आत्मज्ञान की ये यात्रा निरंतर चलती रहे। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका प्रेम हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।